लूलू टीवी। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और हरा भरा गांव था जिसका नाम सुखपुर था। वहां के लोग बहुत मेहनती और सरल स्वभाव के थे। चारों ओर हरियाली थी, खेतों में फसलें लहलहा रही थीं और नदियां मीठा जल बहा रही थीं। गांव में छोटे बड़े मिलाकर लगभग 100 परिवार रहते थे। गांव के बच्चे हमेशा खेतों और बागों में खेलते कूदते रहते थे। शाम होते ही वे आपस में कहानियां सुनते और चांदनी रातों में खुले मैदान में झूला झूलते। उनके चेहरों पर हमेशा हंसी खुशी बनी रहती थी। सुखपुर गांव के पास एक घना जंगल था, लेकिन कभी किसी ने वहां से कोई खतरा महसूस नहीं किया था। परंतु यह खुशियां ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाली थीं। एक अज्ञात भय धीरे धीरे गांव में फैलने वाला था। एक दिन गांव के कुछ बच्चे खेलते खेलते जंगल के किनारे तक पहुंच गए। वहां उन्हें एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उन्हें घूर रहा हो। सूरज ढलने को था, इसलिए वे तुरंत गांव लौट आए। अगली सुबह गांव में कोहराम मच गया। गांव के मुखिया रामलाल के 7 साल के बेटे मुकुल का शव गांव के बाहर पड़ा मिला। उसके शरीर पर गहरे घाव थे, जैसे किसी जंगली जानवर ने उसे बेरहमी से नोच डाला हो। गांव वाले सकते में थे। उन्होंने सोचा कि कोई जंगली जानवर हमला कर रहा है। उस रात गांव के लोग सतर्क रहे, लेकिन अगले दिन फिर एक बच्चे की लाश मिली। इस बार वह रवि था, जो बगीचे में खेलने गया था। उसके शरीर पर भी वैसे ही भयानक घाव थे। अब पूरे गांव में दहशत फैल गई थी। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा दयाल ने कहा, यह कोई साधारण जानवर नहीं है, यह कोई खूनी गीदड़ है जो अब बच्चों का शिकार कर रहा है। गांव के लोगों को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि गीदड़ आमतौर पर इंसानों पर हमला नहीं करते। लेकिन जैसे जैसे घटनाएं बढ़ती गईं, सबको यकीन हो गया कि कोई बड़ा संकट गांव पर मंडरा रहा है। गांव के कई साहसी युवक जंगल में जाकर खूनी गीदड़ को पकड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन वह बहुत चालाक था। हमेशा अंधेरे में छिप जाता और अचानक हमला करता। अब यह सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। हर हफ्ते 1-2 बच्चे गायब होने लगे। कुछ की लाश मिलती तो कुछ के शरीर के टुकड़े दूर दूर जंगल में पाए जाते। गांव की माताएं अपने बच्चों को घरों से बाहर नहीं निकलने देतीं। रात के समय हर घर में पहरेदारी की जाती, लेकिन खूनी गीदड़ इतना चालाक था कि वह किसी को दिखाई नहीं देता। एक रात गांव के कुछ नौजवानों ने हथियारों के साथ गीदड़ की तलाश करने का फैसला किया। उन्होंने जंगल में एक जाल बिछाया और पूरी रात पहरा दिया। लेकिन जब सुबह हुई तो उनमें से एक युवक रामू लापता था। जब खोजबीन की गई तो उसका शरीर गांव के कुएं के पास मिला, वैसे ही गहरे घावों से छलनी। अब तो पूरा गांव डर और गुस्से से भर गया था। गांव के लोग अब इस संकट से मुक्ति पाने के लिए किसी महाज्ञानी की तलाश में थे। तभी गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि पहाड़ों के पार एक तांत्रिक रहते हैं, जिनका नाम भैरवनाथ है। वे आत्माओं और जंगली जानवरों को वश में करने की विद्या जानते थे। गांव के कुछ लोग तांत्रिक के पास पहुंचे और सारी घटनाएं बताईं। भैरवनाथ ने गहरी सोच में डूबकर कहा, यह कोई साधारण गीदड़ नहीं है, यह एक श्रापित आत्मा से ग्रसित गीदड़ है। इसे नष्ट करने के लिए एक विशेष यज्ञ करना होगा और गांव के बहादुर युवकों को इसे जिंदा पकड़ना होगा। भैरवनाथ गांव आए और उन्होंने पूरे गांव में रक्षा यंत्र बांधे। फिर गांव के साहसी युवक रघु, श्याम, मोहन और दीपक जंगल में गीदड़ को पकड़ने निकले। उन्होंने भैरवनाथ की सलाह के अनुसार एक गड्ढा खोदा और उसमें मांस रखकर जाल बिछाया। आधी रात होते ही जंगल से एक डरावनी आवाज आई। अचानक झाड़ियों से एक बड़ा गीदड़ निकला। उसकी आंखें लाल थीं, शरीर पर खून के धब्बे थे और उसके दांत नुकीले थे। वह किसी भी साधारण गीदड़ से बहुत बड़ा था। जैसे ही वह जाल में आया, चारों युवकों ने उस पर तीर कमान और जलते हुए मशाल से हमला कर दिया। गीदड़ चीखने लगा, लेकिन वह बहुत शक्तिशाली था। वह जाल से छूट गया और रघु पर झपटा। लेकिन उसी समय भैरवनाथ ने एक मंत्र पढ़कर आग का गोला उस पर फेंका। गीदड़ जोर से चीखा और उसकी चमड़ी जलने लगी। गांव के बाकी लोग भी आ गए और उन्होंने गीदड़ पर पत्थर और भाले फेंके। आखिरकार भैरवनाथ ने एक विशेष मंत्र पढ़कर उसे पूरी तरह जलाकर भस्म कर दिया। गीदड़ के मरते ही एक रहस्यमयी आवाज आई, मैं बदला लेकर वापस आऊंगा। भैरवनाथ ने समझाया कि यह गीदड़ पहले एक राक्षसी आत्मा का रूप था जो जंगल में ही भटक रही थी।
वर्षों पहले एक तांत्रिक ने इसे गीदड़ के शरीर में कैद कर दिया था, लेकिन किसी कारणवश वह आत्मा फिर से जाग गई थी और बच्चों की हत्या कर रही थी। अब जब गीदड़ का अंत हो चुका था, गांव को इस आतंक से मुक्ति मिल गई। खूनी गीदड़ की मौत के बाद गांव में फिर से शांति आ गई। बच्चे दोबारा खेलने लगे, किसान खेतों में काम करने लगे और गांव में पहले जैसी रौनक लौट आई। लेकिन गांव के लोगों ने एक नया नियम बना लिया। कोई भी बच्चा सूरज ढलने के बाद बाहर नहीं जाएगा और जंगल के पास अकेले जाने की मनाही होगी। सुखपुर गांव फिर से खुशहाल हो गया, लेकिन गीदड़ की वह चीख, मैं बदला लेकर वापस आऊंगा, अब भी कुछ लोगों के दिलों में गूंजती थी।